Welcome to Nadia Khan Online Academy. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ही अहम प्रोजेक्ट पे बात करने जा रहे हैं। ANG 525 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है जिसकी असाइनमेंट नंबर 1 अनाउंस हो चुकी है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के 2 पार्ट्स हैं। एक आपका ENG 525 है, इसका सेकंड पार्ट ENG 526 है। ENG 525 में जो है आपकी जो असाइनमेंट नंबर 1 आई है उसमें आपने कंप्लीट प्रोजेक्ट सबमिशन करवानी है और जो आप इसकी ड्यू डेट सबमिशन की है वो 10 नवंबर है और 24 आवर्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, मतलब 11 नवंबर तक आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। टोटल मार्क्स इसके 30 हैं। सो ये आपका प्रोजेक्ट है। आपने असाइनमेंट अटेम्प्ट करते वक्त आपने इंस्ट्रक्शंस को देखना है, ना कि आपने मार्क्स को देखना है। ठीक है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप प्रोजेक्ट हैंडलिंग चाह रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे जाके जो है वो रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में कंप्लीट रिव्यूज़ हैं। सो हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपने असाइनमेंट की तरफ जाएंगे। आपके साथ जो है टॉपिक लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इस तरह के आप टॉपिक जो है वो शेयर कर सकते हैं। और कुछ सुपरवाइज़र अपने स्टूडेंट्स को टॉपिक लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं और उसमें से भी आप अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ सुपरवाइज़र ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स को आप खुद टॉपिक सेलेक्ट करें, और कुछ सुपरवाइज़र ऐसे होते हैं वो उनको टॉपिक साइन कर देते हैं, और इसमें आपको पेयर में वर्क करना होता है। ठीक है। सो अब हम जो है इसके सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। इसके जो है वो हम असाइनमेंट देखें। यहाँ पे सुपरवाइज़र डिटेल और फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट टीम है। माइक्रोसॉफ्ट टीम आईडी आपको कैसे बनानी है उस पर मैं आपको डिटेल वीडियो बना के जो है वो बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल हम अपनी असाइनमेंट नंबर 1 के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपके सुपरवाइज़र हैं वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, और फर्दर अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोर्स इन्फॉर्मेशन पे जाके आप अपनी जो है सुपरवाइज़र चेक कर सकते हैं, और वीयू मेल आईडी के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आपका वीयू मेल आईडी आपको याद नहीं है, देन आप यहाँ पे जो है ये मैंने वीडियो अपलोड की हुई है कि आप अपना वीयू मेल आईडी पासवर्ड जो है वो किस तरह से रीसेट करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि आपकी आईडी कहाँ पे है, कहीं कहाँ नहीं है, तो पासवर्ड भूल चुके हैं, तो वो आप इस वीडियो को देख के जो है वॉच करके आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। ठीक है। सो हम अपनी असाइनमेंट देखते हैं। आपकी ये जो असाइनमेंट नंबर 1 है, पहले हम उसकी इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे, उस पे बात करेंगे, उसके बाद हम टॉपिक लिस्ट पे बात करेंगे। ठीक है। तो कंप्लीट प्रोजेक्ट हैंडलिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है अगर आप समझना चाहते हैं कि जी आपने असाइनमेंट किस तरह से अटैम्प्ट करनी है, क्योंकि आपके साथ मैं सैम्पल भी शेयर करूँगी और टॉपिक्स भी आपको कुछ प्रोवाइड करूँगी जिससे आपको आइडिया हो सके कि हमने टॉपिक सिलेक्शन किस तरह से करनी है। सो आपकी जो असाइनमेंट है, मैंने आपको पहले बताया है कि ये आपके कंप्लीट प्रोजेक्ट पे असाइनमेंट है, रिसर्च साइनॉप्सिस पे। ठीक है, साइनॉप्सिस कह लें, प्रपोजल कह लें। ठीक है। अब इसमें जो आपके असाइनमेंट का लर्निंग आउटकम है ये आप खुद देख लीजिएगा। टाइटल, अच्छा, सबसे पहले आपने काम क्या करना होता है, आपका जो कोई भी प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट में जो है वो आपने टॉपिक सिलेक्शन करनी है। टॉपिक सिलेक्शन किस तरह से करनी है, टॉपिक सिलेक्शन करते वक्त आपने कुछ बातों को अपने माइंड में रखना है। एक अच्छा टॉपिक में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक फेनोमिना होता है, ठीक है, कि आप अपनी रिसर्च में करने क्या जा रहे हैं, वेरिएबल्स उसमें मेंशन हो, उसके बाद सब्जेक्ट हो। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब आप किस पे रिसर्च करेंगे, और पॉपुलेशन आपकी क्या होगी। ये 4 चीज़ें जो हैं आपके टॉपिक में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर ये आपका एक अच्छा टॉपिक बनेगा। अब उन्होंने आपको वर्ड लिमिट भी बता दी है, मैक्सिमम 20 वर्ड्स है। मैं आपको अगेन बता दूं कि जब आपने असाइनमेंट बनानी है प्रोजेक्ट की, तो आपने मार्क्स को बिल्कुल नहीं देखना, आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है।
अब यहाँ पे उन्होंने आपको डिस्क्रिप्शन में बता भी दिया है फॉर योर गाइडलाइंस, फॉर योर आइडिया, कि आप इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले जी हमारा जो मैंने आपको पहले भी बताया ना कि अगर हमें टॉपिक सिलेक्शन करनी है तो सबसे पहले हमने फिनोमिना देखना है कि व्हाट आर यू स्टडिंग। आप बेसिकली रिसर्च में क्या करने जा रहे हैं, इफ़ेक्ट देखना चाह रहे हैं, रोल देखना चाह रहे हैं, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं, उसका एनालिसिस करना चाह रहे हैं, या आपकी जो स्टडी होगी वो स्टाइलिस्टिक होगी या कोर्स स्विचिंग होगी या डिस्कोर्स एनालिसिस आप करना चाहते हैं, तो ये आप बताएंगे फिनोमिना में। उसके बाद आप वेरिएबल्स आप कितने सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, एक उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है। तो मैक्सिमम आप जो इसमें वेरिएबल्स ले सकते हैं वो 2 वेरिएबल्स आप ले सकते हैं। उसके बाद जी सब्जेक्ट आपने बताना है हु और व्हाट विल बी स्टडीड, कि जो आपके पॉपुलेशन है या जिस पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं, आपका एरिया किस पे करेंगे, एज लाइक स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, पोइट्स हैं, नॉवेल्स हैं, पोइम्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको टॉपिक में क्लियरली बतानी है। उसके बाद पॉपुलेशन आप बताएंगे कि आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, वो भी आप क्लियरली मेंशन करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे उन्होंने आपको एक टॉपिक की एग्जांपल दे दी है, द इम्पैक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक एरर्स ऑन फ्लुएंसी अमंग ESL लर्नर्स अमंग BS इंग्लिश स्टूडेंट्स। आप इस तरह से ये टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इधर लिखती हूँ ना अमंग BS इंग्लिश स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक की 4 करैक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें मौजूद हैं। अब ये देखें हमारा जो इम्पैक्ट है वो ये फिनोमिना को शो कर रहा है। उसके बाद जो लिंग्विस्टिक एरर्स है ये वेरिएबल्स को शो कर रहा है। फ्लुएंसी भी जो है ये भी आपका वेरिएबल है। उसके बाद ESL लर्नर्स जो हैं ये स्टूडेंट्स जो हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, और BS इंग्लिश स्टूडेंट्स ये हमारी पॉपुलेशन है। मैं भी काम कर रही अभी काम कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है आपने देखें ये हमारा एक अच्छे टॉपिक की निशानी है, तो आपने इसको माइंड में रखना है जब भी आपने कोई टॉपिक सेलेक्ट करना है। अगर आपके सुपरवाइज़र आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप टॉपिक खुद सेलेक्ट करें, देन आपने इन बातों को माइंड में रखते हुए अपना एक अच्छा टॉपिक बनाना है। अगर वो आपको साइन कर देते हैं देन वेल एंड गुड, अगर नहीं करते, अगर आपको टॉपिक ऑफ लिस्ट देते हैं देन आपने खुद इस तरह से कोई अपना टॉपिक जो है वो बनाना होगा, सेट करना होगा, ठीक है। तो ये सुपरवाइज़र की अपनी चॉइस है। अच्छा, एक और बात कुछ स्टूडेंट्स को ये है कि हमें इनविटेशन नहीं आया, सुपरवाइज़र की मेल आईडी नहीं आई, माइक्रोसॉफ्ट टीम आईडी नहीं आई, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, वो इंशाल्लाह आपको आ जाएगी। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। तो इसमें नेक्स्ट जो है आपने अगर टॉपिक सिलेक्शन कर लिया, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स आप बनाएंगे राइट 2 ऑब्जेक्टिव, आप 1 या 2 ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं जिसमें ये इतने वर्ड्स इंक्लूडेड हों। अब आपने ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, मेजरेबल होने चाहिए, जो अचीवेबल होने चाहिए, एक्शन वर्ब को यूज़ करते हुए, एज लाइक टू एनालाइज, टू इन्वेस्टिगेट, टू एवेल्युएट, टू आइडेंटिफाई, ठीक है। तो ये वाले वर्ड्स को यूज़ करते हुए आप अपने ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, और इसकी एग्जांपल जो है ये आप देख सकते हैं, जैसे ये मैं आपको शो करवाती हूँ। ये देखें ये है टॉपिक है, ठीक है। अब इस टॉपिक में जो है हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये मैंने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया। ये आप देख सकते हैं कि ये आपके टॉपिक से अलाइंड है और एक क्लियर एक मेजरेबल ऑब्जेक्टिव जो है बनाया गया है। इसी तरह से रिसर्च क्वेश्चन जब हम डिज़ाइन करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव हो उसी की बेस पे हम अपना रिसर्च क्वेश्चन डिज़ाइन करेंगे। हमेशा अपने माइंड में रखना है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव बनाना है वो अलाइंड होना चाहिए आपके टॉपिक से, और जो रिसर्च क्वेश्चन है वो अलाइंड हो आपके ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। जितने आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे उतने आप रिसर्च क्वेश्चन बना सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने देख लिया कि ऑब्जेक्टिव किस तरह से बनाना है, रिसर्च क्वेश्चन भी वैसे मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ पे भी वो आपको गाइड कर रहे हैं कि इन वर्ड से जो है वो आपका रिसर्च क्वेश्चन। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो आपने ऑब्जेक्टिव अपना बनाया होगा उसी के बेस पे आप अपना जो है वो रिसर्च क्वेश्चन डिज़ाइन करना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपने लिटरेचर रिव्यू लिखना है। लिटरेचर रिव्यू आपने 200 वर्ड्स का लिखना है। या वैसे इस दफ़ा जो है वो उन्होंने थोड़ा पैटर्न चेंज किया है, लास्ट टाइम ऐसा पैटर्न नहीं था, ठीक है। इस दफ़ा उन्होंने चेंज किया है। सिर्फ आपने लिटरेचर रिव्यू 200 वर्ड्स का लिखना है, 5 रेलिवेंट स्टडीज़ को आपने देखना है, ठीक है। तो लिटरेचर
लिटरेचर रिव्यू आप लिखेंगे। अब लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये टॉपिक है, ठीक है, ये टॉपिक लिस्ट वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरह से जो है वो टॉपिक ले सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपके आइडिया के लिए, अगर आपको पसंद आए, आपको अच्छे लगे तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, अगर आपके सुपरवाइज़र आपको प्रोवाइड नहीं करते तो, ठीक है। तो ये टॉपिक है, देखें अगर लिटरेचर लिखने के लिए क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये टॉपिक ले लेती हूँ। अब मुझे इस टॉपिक पे लिटरेचर चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मैं गूगल स्कॉलर पे जाऊँगी और अपना टॉपिक वहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। आप वेरिएबल्स भी कर सकते हैं पेस्ट, और कीवर्ड भी पेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास जो है ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। इस फ़ाइल को आपने रेट करना है, और यहाँ पे ये देखें आप, ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है और ये लिटरेचर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आपने रीड करना है और अपनी वर्डिंग में आप लिख देंगे। इसी तरह से 5 आर्टिकल जो है आप अपने टॉपिक से रेलिवेंट डाउनलोड कर लेंगे और उसको रीड करेंगे, देन अपनी वर्डिंग में अपना रेट करेंगे। अगर आप चैट जीपीटी या कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा, सो बी केयरफुल, अपनी वर्डिंग में आपने करना है इसको। तो आपने 5 आर्टिकल उनको डाउनलोड करें, उनको रीड करें, देन अपनी वर्डिंग में इसको समराइज़ कर दें। फिर आपने रिसर्च गैप भी इसमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और पर्पस भी बताना है। नेक्स्ट आप मेथोडोलॉजी लिखेंगे, 250 वर्ड्स के मैक्सिमम हो, ठीक है, जिसमें अगर आपकी जो रिसर्च डिज़ाइन है वो क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा, ये आपका बताता है टॉपिक कि आपके टॉपिक की जो रिसर्च टाइप है वो क्या होगी, क्वालिटेटिव होगी या क्वांटिटेटिव होगी। इसी तरह से आपने रिसर्च मेथड बताएंगे कि आप डाटा कलेक्शन किस तरह से करेंगे। पॉपुलेशन बताएंगे, आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, आप कौन सी सैम्पलिंग तकनीक यूज़ करेंगे। ये पर्पसिव सैम्पलिंग तकनीक, जिसमें हम सिर्फ उन्हीं से डाटा लेते हैं जो हमारे यानी कौन से डाटा लेंगे जो हमारे हमारे ऑब्जेक्टिव को, हमारी स्टडी के ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहे हो। कन्वीनियंस, उन लोगों से डाटा लेंगे जो हमारे लिए कन्वीनियंस होते हैं, जिनसे हम इजीली डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें हम रैंडमली डाटा कलेक्ट करते हैं लोगों से। तो ये थी आपके सैम्पलिंग की टाइप्स। सैम्पलिंग तकनीक की सैम्पल साइज़ आप लेंगे, अगर आपकी क्वांटिटेटिव स्टडी है तो आप मैक्सिमम 60 स्टूडेंट्स से डाटा ले सकते हैं, 70 से ले सकते हैं, 80 से ले सकते हैं। तो ये आपके सुपरवाइज़र भी आपको बता देंगे। इसी तरह से डाटा एनालिसिस, अगर आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो आप SPSS सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे, और अगर आपकी क्वालिटेटिव है या डिस्कोर्स एनालिसिस है तो वो थीमेटिक उसमें एनालिसिस होगा। तो एथिकल कंसिडरेशन आप ऐड करेंगे, ठीक है, और बाद में जो है एक्सपेक्टेड आउटकम भी आप इसमें राइट करेंगे कि इसका जो है आउटकम क्या होगा। रेफरेंसेस आपने APA स्टाइल में ऐड करने हैं। अच्छा, मैं आपको टॉपिक लिस्ट जो है मैं शो करवा चुकी हूँ, ठीक है। टॉपिक लिस्ट मैंने आपको कुछ टॉपिक्स मैंने आपको देखे ये प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो आपने जो है इसको देख लेना है, और या इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेनी है। उसके बाद आपका जो है सैम्पल है, ये देखें, सैम्पल में जो है आपने ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चन। उसके बाद आपने लिटरेचर किस तरह से लिखना है। लिटरेचर लिखने के लिए आपने ये साइटेशन मस्ट देनी है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी किस तरह से लिखनी, इस तरह से आप लिखेंगे। रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च मेथड, पॉपुलेशन, सैम्पल साइज, सैम्पलिंग टेक्निक, और डाटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस, और इस तरह से आप रेफरेंसेस लिख देंगे, ठीक है। रेफरेंसेस आपके APA में हों। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और पेड प्रोजेक्ट के लिए आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।